नमक हरामी करने से भी लोग नहीं चूके। जिसका भोजन खाया, जिसका खाना खाया, जिसका पानी पिया, उसी मंदिर को तोड़ने के लिए वहां चल दिए। क्या था ये? हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, मारा जा रहा है लगातार। किस लिए? जिस संविधान की शपथ लेकर आप बैठे हैं, जिस संविधान को चुनाव में आप हिलाते घूमते रहे थे, उस संविधान का अपमान कर रहे हैं। यही काम भारत में होगा। ऐसे लोगों को अभी ही एनएसए रासुका और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंद कर देना चाहिए, जो हमारे देश के युवाओं को भी भटकाने का काम कर रहे हैं। वैसे युवाओं की तुलना की और कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स इतना बड़ा अपमान कर सकते हैं, इसका मतलब वो अपने ना माँ बाप के होंगे, ना आगे आने वाली पीढ़ी के होंगे, ना वो खुद के लिए हो सकते हैं। अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, तो इस पे बहुत सारे हम बातचीत कर सकते हैं और इस पे हमारे जो देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं और उसमें है। तो इस पे हमारा क्या कदम होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार इस चीज़ को वगैरह कि हम उसको उसके पक्ष में है, तो इस पे आपके क्या कहने हैं? देखिए, सबसे बड़ी दुखद बात है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। हम एक पिता और बड़े भाई की भूमिका में बांग्लादेश के साथ सदैव रहे हैं। सरकारें कोई रही, चाहे मनमोहन सिंह जी की रही, चाहे मोदी जी की रही, चाहे ज्ञानी जय सिंह राष्ट्रपति रहे, चाहे राजीव गांधी रहे, चाहे इंदिरा गांधी रही, कोई भी रहा, वीपी सिंह रहे, इंद्र कुमार गुजराल भी रहे, लेकिन बांग्लादेश के प्रति भारत का नजरिया बहुत अच्छा रहा, सुखद रहा और बहुत बढ़िया रहा। बड़े भाई की भूमिका में रहे हर बार। चाहे कोविड-19 वैक्सीन की बात आई तो पाकिस्तान को भी दिया, तो बांग्लादेश को भी हमने बराबर दिया। आने जाने में भी सब। कुछ रोहिंग्याज वहां से आके यहाँ बहुत उत्पात मचा देते हैं। कई बार आपने देखा पिछले साल मेवात में क्या हुआ था। रह रहे थे जो सनातन धर्म को मानने वाली महिलाएं थी, बहनें थी, बेटियां थी, हमारी गर्भवती महिलाएं थी, हाथ में दूध, नारियल, बेलपत्री, फूल और ये लेके, कलावा लेके और गंगा जल लेके जा रही थी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? पत्थर, गोलीबाजी, सब कुछ हुआ। तो पुलिस ने एक्शन लिया, कानून किया। वो कुछ तो सभी जगह रहते हैं, पाकिस्तान से भी आ जाते हैं, बांग्लादेश से भी आ जाते हैं, श्रीलंका से भी आ जाते हैं, लिट्टे आए। राजीव गांधी की हत्या हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो तो अपवाद स्वरूप रहेगा। इतना बड़ा देश है, इतने पड़ोसी देश हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पड़ोसी कभी बदले नहीं जाते, तो इसलिए वो तो रहेगी समस्या। लेकिन दूसरी सुखद बात क्या है? बांग्लादेश में घटना दुखद थी, लेकिन बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने 56 इस्लाम देश है दुनिया में, उनका प्लेन तो वहां भी जा सकता था, पाकिस्तान जा सकता था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान जा सकता था, लेकिन वो कहीं नहीं गया। वो दिल्ली ही क्यों आया? इसका मतलब पूरी दुनिया की महिलाएं, पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि भारत सुरक्षित है। महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए भारत दुनिया का ऐसा देश है जो सुरक्षा भी दे सकता है, संरक्षण भी दे सकता है, और उसके हाथ डालते कोई उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। तो ये गर्व की बात है। जो वहां घटना हुई, कुछ ऐसे आतताई थे, उन्होंने तो शर्म की हदें पार कर दी, जो बांग्लादेश में बेडरूम में घुस गए। शेख हसीना जी 15 साल की प्रधानमंत्री, मुजीबुर रहमान की स्टेचू के ऊपर किस तरह से वहां सिर पे चढ़ करके पेशाब कर रहे थे, लोग पेशाब कर रहे थे, क्रेन से जाकर मूर्ति गिरा रहे थे, तोड़ रहे थे। अरे जिसने अपने इतिहास को बुला दिया, बांग्लादेश का इतिहास रहा है मुजीबुर रहमान, अगर उन्होंने बांग्लादेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स इतना बड़ा अपमान कर सकते हैं, इसका मतलब वो अपने ना माँ बाप के होंगे, ना आगे आने वाली पीढ़ी के होंगे, ना वो खुद के लिए हो सकते। इतना बड़ा अपमान। बहन बेटियों की अंडरगारमेंट्स लेकर के वीडियो बना रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, खाना नोच नोच के खा रहे हैं, निकाल निकाल के, और वीडियो बना के पूरी दुनिया को अपनी नग्नता दिखा रहे हैं। अरे अपने तक रख लेते, पूरी दुनिया को तो नग्नता ना दिखाते। और ऐसा इतना इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया। वो इस्कॉन मंदिर जिसने बांग्लादेश का जब बना था, निर्माण हुआ था, उस समय इस इस्कॉन मंदिर ने लाखों लोगों को महीनों तक भोजन दिया था, खाना दिया था। नमक हरामी करने से भी लोग नहीं चूके। जिसका भोजन खाया, जिसका खाना खाया, जिसका पानी पिया, उसी मंदिर को तोड़ने के लिए वहां चल दिए। क्या था ये? हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, मारा जा रहा है लगातार। किस लिए? हम तो सबकी बात करते हैं,
हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। हमारे तो सोनिया अख्तर जब बांग्लादेश से आई, आपने देखा उसके यहाँ केस हमने लड़ा, विश्वास के साथ हमारे आई। वो हिंदू मुस्लिम समझ के नहीं आई, वो एक भाई समझ के आई कि इंडिया में अगर भाई है डॉक्टर एपी सिंह, अगर सीमा को न्याय दिला सकता है, सीमा हैदर को न्याय दिला सकता है, सीमा सचिन मीना के रूप में, तो उसको भी दिला सकता है। हमने उसका मुकदमा लड़ा, यहाँ से उसको पति के घर भिजवाया, कोर्ट का सम्मान किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया, बच्चे के साथ उसको पूरी व्यवस्थाएं यहाँ की गई। सोनिया अख्तर अख्तर रही और अख्तर रहते रहते सारा उसका काम निपटा। हमारी तो ये भावना है, लेकिन उनकी क्या भावना है, उनकी अपनी महिलाओं के प्रति क्या भावना है, उनकी अपने प्रधानमंत्री के प्रति क्या भावना है। और उससे भी बदतर स्थिति तब खराब हो जाती है जब उस भावना को देखकर हमारे देश के चुने हुए सांसद, हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि बोलते हैं यही हाल भारत में भी होगा। समझो कितनी वाहियात बात है। जिस संविधान की शपथ लेकर आप बैठे हैं, जिस संविधान को चुनाव में आप हिलाते घूमते रहे थे, उस संविधान का आप अपमान कर रहे हैं। यही काम भारत में होगा, यही काम प्रधानमंत्री के साथ होगा, यही काम दलित शोषित वंचित समाज से आने वाली महिला हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति भवन में होगा। उसके अंडर गारमेंट्स लहराए जाएंगे, नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को अभी ही एनएसए रासुका और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंद कर देना चाहिए, जो हमारे देश के युवाओं को भी भटकाने का काम कर रहे हैं। वैसे युवाओं की तुलना की हमारे देश में अगर अशफाक उल्लाह खान जैसे शहीद हुए, हमारे देश में डॉक्टर एपीजे कलाम जैसे सम्मान करने वाले राष्ट्रपति हुए और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन राष्ट्रपति को देने का काम किया, तो फिर ऐसा यहां भी पढ़ाया जा रहा है, यहां भी समझाया रहा है। भारत में भी ऐसा होगा। भारत में ईद भी मनाते हैं तो होली भी मनाते हैं, तो बकरीद भी मनाते हैं, तो दीपावली भी मनाते हैं, मिलके मनाते हैं, सब कुछ है। एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ हैं जो इतने करते रहे तो उन पर कंट्रोल कर लिया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कंट्रोल कर लिया, केंद्र सरकार ने पूरे देश में कंट्रोल कर लिया। पहले हर हफ्ते दंगे होते थे, आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है।